चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है फिर से। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दो अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 10 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक को छोड़ के। अब देखो, दो के कोई टुकड़े नहीं होते, तीन का कोई टुकड़ा नहीं होता, चार का टुकड़ा होता है, दो और दो। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर मिल चुका है। इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या? एचसीएफ होता है दोनों में जो छोटा नंबर है 4। 4 के टुकड़े कर लो। 4 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 गुणा 2। अब देखो, अब दोनों ही सेम नंबर है ना, तो एचसीएफ मेरा 2 ही होगा। एचसीएफ मेरा क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, वरना एचसीएफ तुम निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें एचसीएफ बोलते हैं ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों नंबर आए, 4 भी आए 10 भी आए। किसके पाड़े में 4 और 10 दोनों आएंगे? तो 2 के पाड़े में तो आ सकते हैं, तो वही मेरा एचसीएफ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के बतानी है हमें। इक्वेशन में दे रखी है ये और ये। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2, ये होता है। यहां से कोई भी दो वैल्यू उठा लो, ये उठा लेते हैं। a1 अपॉन a2 यानी कि x यहाँ पे 1 है और नीचे इधर 2 है। a2 की वैल्यू 2, इधर वैल्यू 1 है और इधर b2 की वैल्यू k है। तो क्या होगा? k के सामने 2 आ रहा है तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, कि 2 किसका रूट है? देखो, अगर मैं सिंपल सिंपल शब्दों में कहूं, ये जो 2 है ये जो है मेरी x की वैल्यू है। जहां जहां तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहां पुट कर लो। अगर मान लो मैं इसमें पुट करता हूं, अगर 2 रखने पे ये मेरा 0 आ जाए, ये सबको सोल्व करने पे 0 आ जाए, तो वही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इसमें 2 रखूं तो 0 आ जाए, तो वही मेरा आंसर होगा। चलो रैंडमली कोई रख के देख लें, पहले मैं रख के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 रख के देखता हूँ, सबसे पहले क्या? x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर है -4x यानी कि 4 गुणा में 2 यानी कि 8 आना है। ये आ जाएगा 4, ये 8 और ये 5। कितना देगा ये देगा मुझे 9, 9 माइनस 8, ये 1 दे रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये वाला लेके देखते हैं। 2 गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 7 गुणा 2 और प्लस 6, ये क्या देगा? ये मुझे देगा 8, ये मुझे देगा 8, ये देगा 7 दूनी 14 और प्लस 6, ये कितना आ जाएगा? 8 और 6 14 होता है, 14 14 0। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी वैल्यू होती है वो रख के देख लो, जिसमें भी 0 आ जाए वही इक्वेशन बनेगी। अगला सवाल, इन एन एपी डी हमें दे रखा -4 और A7 दे रखा 4, तो फाइंड ए निकालना है। सिंपल कुछ मत करो, A7 का फॉर्मूला लगा दो। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 6D। A7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4। A की वैल्यू कितनी दे रखी? D की वैल्यू दे रखी है -4। देखो A हमें नहीं पता, तो A को मैं रहने देता हूँ ऐसा का ऐसे ही। इधर D की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? -4। ठीक है, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 28। सेम डिक्टो सवाल अभी हमने पीछे करा था। ठीक है, वहां पर हमें A7 निकालना था। A7 पीछे जाके देख लेना, और उधर हमें A और D दे रखे थे और A7 निकालना था, और A7 हमारा वहां से निकल के 4 ही आया था। पीछे जाके देख लेना, पीछे अभी जो सवाल कराया था उनमें डिक्टो सवाल था, बस उसको घुमा के ऐसे से पूछ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दे रखे 5 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। देखो, अगर मैं बात करूं कि जो डिस्टेंस बताना है, ये कोई लाइन है। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ए के पॉइंट दे रखे मुझे 5 और 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मेरा होता है 0 0, तो मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस बताना है, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? A2 माइनस A1, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। क्या लग जाएगा इसमें? 0 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 और 16 कितना होता है? 41 होता है। तो रूट 41 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। साइन ए मुझे दे रखा है 3/5। 3/5 साइन होता क्या है? साइन तो होता है P अपॉन H होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो मुझे कोट निकालना है। कोट के लिए क्या चाहिए मुझे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है, जिसके नीचे भी 3 आ रहा होगा ना, वही मेरा आंसर है। देखो भाई, किस में आ रहा है? 3, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, बी मेरा आंसर है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कोट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बेस चाहिए, और बेस के लिए लगाना पड़ेगा तुम्हें पाइथागोरस। हाइपोटेनस कितना मेरे पास? 5, परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है? बेस हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 उधर जाकर हो जाएगा माइनस,
ये देगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो 4 का होता है, तो 4 ही तो आ रहा है ऊपर। ठीक है, मैंने पता किससे लगाया, नीचे पी आ रहा है, और पी की वैल्यू मुझे यहीं से दिख गई थी, 3 तो आनी आनी है, तो पी की जगह मैंने नीचे तो 3 आना ना, ऊपर पता लगा लो, ऊपर पता लगा ये आ गया। 3 किसी ऑप्शन में नीचे नहीं था, तो जब नहीं था तो मैंने यही ऑप्शन उठा लिया। ठीक है, बाकी तुम निकाल सकते हो ऐसे पाइथागोरस से। आगे चलते हैं, बुक का सवाल है, 1 + 10² है, 1 + कोट² है। अगर ये तुम देखो आइडेंटिटी होती है ये हमारी, 1 + 10² क्या होता है हमारे पास, sec² है, और 1 + कोट² क्या होता है, ये होता है cosec²a। sec² जब नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, sec जब नीचे जाता है तो बन जाता है cos²a, और cosec जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है sin²a, और sin² / cos² क्या होता है, ये तो tan²a होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला करते हैं सोल्व। क्या दे रखा है, 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और इधर 1 - 10² 30 की वैल्यू यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। हेलो हेलो, हाँ पापा जी अभी तो यही हूँ। हिमांशु पता नहीं, हाँ अच्छा, हम्म, हाँ, हम्म, 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 फोटो फोटो भेज रखा है आपके पास, हम्म, हाँ हाँ, हम्म, 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 ठीक है, ठीक, हम्म, 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 करूँगा अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोल्व करते क्या देगा, 2 1 जो होता है 2, ये देगा 2/√3, नीचे स्क्वायर कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का आ जाएगा 3, एलसीएम ले लेते हैं, ये 2/√3 तो रहेगा ऐसा कैसे ही, नीचे एलसीएम लूंगा, 3 एकम 3, -1/3, ये 3 जाएगा इधर, जो कि बनाएगा 3 × 2 = 6, और ये 3 में से गया बचा 2, 2 √3 आ जाएगा इधर, 2 से ये 6 कट रहा है 3 बार में, तो ये आ रहा है 3 √3, लेकिन नीचे तो रूट होता नहीं है, तो इसको करेंगे हम रेसलाइजेशन, √3/√3, क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऊपर 3 √3 और नीचे बनेगा 3, 3 से 3 कट गया, ये √3 मेरा आंसर आ रहा है। अब ये देख के बताओ कि √3 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, जो मुझे दिखाई दे रही है ये जो वैल्यू है ये तो 1060 की वैल्यू होती है, √3 तो 1060 की वैल्यू होती है, तो यही मेरा आंसर है। आगे चलते हैं, क्या कह रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला था वो था क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग कितना दे रखा है हमें, -5 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है 6। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर 6 आ जाएगा। ये देख लो कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हमें इसके जीरोस बताने हैं, किसके जीरोस बताने हैं हमें,
3x² प्लस 11x माइनस 4। 3 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे टुकड़े बता दो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 12x और माइनस का 1x। इनमें से 3x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। x प्लस 4 यहाँ पर भी बचना चाहिए, तो बाहर क्या निकला होगा माइनस का 1। तो एक तो हमारे पास बन गया x प्लस 4 और एक बनेगा 3x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे -4 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1/3। ऑप्शन में मैच कर लो कहाँ आ रही है, सी वाले ऑप्शन में आ रही है। नेक्स्ट क्या कह रखा है, रेनफॉल हो रखी है, ये सिटी हमें 66 डे का वो दे रखा है, गिवन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो 66 है ना, ये इन सब का टोटल है, इन सब का टोटल है। क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल, अपर लिमिट ऑफ मॉडल, मॉडल के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा 22 और इसकी सबसे अपर लिमिट कौन सी है 10 है। एंड मीडियन क्लासेस, मीडियन कैसे निकाले, सम कितना है 66, मीडियन निकालने के लिए 2 से भाग कर दो, आ जाएगा 33। 33 मेरा किसके बीच आएगा, ओहो अब देखो यहां से तो पता चलेगा नहीं, इसके लिए हमें चाहिए होगा CF। अगर मैं इधर CF की लाइन और बना लूं, ठीक है, CF यानी कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मैं CF की लाइन और बना लूं तो मेरे को पता चलेगा 33 मेरा कहाँ आएगा। देखो 22 तो आएगा पहले ऐसा कैसे ही, 22 में 10 जोड़ूंगा आएगा 32, 32 में 8 जोड़ूंगा आएगा 40। मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि इस वाले केस में आएगा, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट क्या है मेरे पास 30, इसकी अपर लिमिट क्या है 30। तो अगर तुम इसका डिफरेंस करोगे 10 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 20, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ PA डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, अगर तुमने पढ़ा हो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी वो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, 1 से छोटी और 1 के इक्वल होती है। अब ये देख लो, अब क्योंकि PA बोल रहा तो इधर A पुट कर लो। ये कहाँ मैच हो रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर C में मैच हो रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 होगी या 1 होगी या इनके बीच में होगी, ठीक है, वही बताना बस हमें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 3πr², 3πr²। तो 3 ऐसा क्या ऐसे ही पाई के रूप में आंसर निकालना, और आर की वैल्यू रखी है 7 का स्क्वायर। ये कितना है, 7 का स्क्वायर 49, और 49 क्या होता है 147, 147 पाई। जिसका फॉर्मूला याद वो आंसर आराम से निकाल लेगा। क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एंगल 120 दे रखा हमें, एंड द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ रेडियस 21। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, इधर मैं सर्कल बना देता हूं। 120 का एंगल दे रखा है, ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये 240 होगा। और हमें बताना डिफरेंस, तुम एंगल का ही डिफरेंस कर लो ना, 240 में से 120 गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो बस तुम इस थीटा पे वैल्यू निकाल लेना, वही आंसर है। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 120 और 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने 21 × 21। सोल्व करो, 0 से 0 गया, 12 कम 12, 12 × 36, 3 7 7 से 7 गया, क्या बच रहा है 22 और 21। 22 और 21 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, हासिल किया 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे रखी है ये, 2 वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये वाला फॉर्मूला होगा। पैरेलल लाइन 3rd चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछते थे तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है ये। इन द गिवन फिगर P और PB टेंजेंट दे रखे हैं, ये दोनों टेंजेंट दे रखे हैं। P सेंटर O दे रखा है, एंगल 80 दे रखा है ये वाला। तो हमसे कौन सा पूछा है, OBO, ये वाला एंगल पूछा है। इस वाले एंगल की सहायता से ये वाला एंगल निकालना है। देखो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इसका हाफ होता है 80 का आधा, ये वाला एंगल होगा 40। तो ये आंसर आना है, लेकिन कैसे निकला ध्यान से देखना। आमने सामने एंगल का सम होता है 180, तो अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है O, तो मैं क्या करूंगा 180 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो O मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब ये मेरे पास 100 आ गया, ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर मैं इसको भी x कह दूं, इसको भी x कह दूं, तो जाहिर सी बात है मुझे x निकालना है। तो इन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, x प्लस 100 इक्वल में 180, 100 उधर जाकर माइनस, ये देगा 2x। 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। 80 में से 2 गया तो कितना गया 40 आ गया। तो मैंने शुरू में तुम्हें बता दिया था 40 आएगा, इसका हाफ होता है।
ठीक है। कई बार वो बाहर के ये वाले एंगल ही पूछ लेता है, तो याद करना जब ये 40 आए हैं तो ये 50 आएगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है 90 का होता है। ठीक है। द लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। सर्कल में कोई लाइन अगर दो पॉइंट पर काट रही है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, सेकंड। ठीक है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है और उसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे कितनी? 2√3 की। तो क्या बताना है? देन द सन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एंगल बताना है, ये वाला एंगल पी और बी। पी और बी तो टेन थीटा में लगता है। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? पी अपॉन बी। थीटा हमारे पास अभी नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास? परपेंडिकुलर है 6। बेस कितना है? 2√3। 2 से कटेगा 3 बार में, 3/√3। ठीक है। इसका कर दो रेसलेशन, क्या देगा ये मुझे? 3√3/3। 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। √3 टेन कब होता है? ये 1060 पर होता है। ये 1060 पर तो एंगल मेरा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल मेरा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी करा था ऐसे ही, वहां पे भी हमने एंगल फाइंड करा था। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दिया और मैं कह रहा हूं एक लाइन बना दी हमने पैरेलल। ठीक है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इसके पैरेलल बना दी, क्योंकि यही बन सकती है। इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड ऑफ सेम रेशो। अगर तुमने बीपीटी पढ़ा है तो सेम रेशो में होता है, ये बटे में ये और ये बटे में ये। बीपीटी होता है तो असर्शन ठीक है। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है कि ट्राइंगल पे किसी भी साइड पे हम पैरेलल लाइन नहीं बना सकते हैं। गलत, बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा इसमें से कि असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। कौन सा ले? असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आएगा सी। द पॉइंट 0 4 लाई ऑन वाई एक्सिस। देखो ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, तो जाहिर से बात है वाई की वैल्यू रखी तो वाई एक्सिस पे ही आएगा, यानी असर्शन ठीक है। देन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की वैल्यू ऑफ अ पॉइंट लाई वाई एक्सिस। अगर कोई वाई एक्सिस पे ला रहा हो, वाई एक्सिस इज 0, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स के कोऑर्डिनेट पे हो तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो एक्स तो कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो हाँ 0 ही, तो ये भी ठीक है। तो असर्शन रीजन ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं कि ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है।